बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वीलॉग में अगले चंद मिनटों में बहुत सारे कुछ नंगा होके आपके सामने आने वाला है। जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करूँगा ये कहीं और से आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की है और कई दिनों से हमने अपने सोर्सेज छोड़े हुए थे जो वहीं पर रह रहे थे और सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे। जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसी है कि आपको घिन आना शुरू हो जाएगी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से और आपको समझ आएगी कि ये कितने गंदे लोग हैं और किस तरह के डर्टी गेम खेलते हैं। देखें, एक केस चल रहा है इस वक्त, सदारती रेफरेंस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। हुकूमत का ये कहना है कि ये अराकीन बिके हैं और इनको दूसरी पार्टियों ने लालच दिया है। किसी लम्हे अगर ये सवाल उठाया जाता है कि सबूत पेश करें, तो मैं आज वो सारे सबूत आपको देने लगा हूं। आज आपको ये सबूत देने लगा हूं कि पैसे कैसे गए, कहां से गए, किस तरह पहुंचाए गए, किस तरह के पैकेट्स थे जिनके अंदर पैसे मौजूद थे, ये अभी आपको मैं बताता हूं। दूसरा, आपको मैं ये बताऊंगा कि कितना खर्चा किया जा रहा है अपोजिशन पार्टियों की जानिब से उन मुनहरिफ अराकीन के ऊपर जो उनकी कस्टडी में या उनकी सेफ कस्टडी में इस वक्त मौजूद हैं। तीसरा, आपको बताता हूं कि उनके ऊपर किस किस्म की पाबंदियां हैं और आपको यह भी बताता हूं कि वो किस नौइयत की अय्याशी कर रहे हैं। ये सारा कुछ इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा और एक एक चीज टेस्टिफाइड, ये आप चेक कर सकते हैं। कोई भी अदालती फोरम, कोई भी जगह, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने वाला इदारा इन तमाम चीजों को वेरीफाई कर सकता है और हर चीज जो मैं आपको बता रहा हूं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। इसको चेक करवा ले, सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं, अभी तक मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर और आइंदा चंद दिन भी रहेंगी। जिसने चेक करना है, तमाम इदारों को चैलेंज है, वो जाकर देख ले। जो इंफॉर्मेशन मैं देने लगा हूं वो मनोवन बिल्कुल दुरुस्त है। अब सुने इंफॉर्मेशन है क्या। 18 तारीख को हमला होता है सिंध हाउस के ऊपर, एहतजाज होता है। वहां पे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन पहुंचते हैं और दरवाजे को ठुड्डे मारते हैं। एक छोटा दरवाजा गिर जाता है, कारकुन गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन वो किसी भी मुनहरिफ रुकन तक नहीं पहुंच सकते। ना ही उनके मुकाबले में कहीं पे कोई सिंध पुलिस या कोई सिंध के लोग सामने आते हैं, ना कोई झगड़ा होता है, लेकिन वो बंदे गिरफ्तार हो जाते हैं और बाद में उनकी जमानत हुई। तो इस कहानी को आप कर लें अलग। उसी दिन एक शख्स राब्ता करता है, इस्लामाबाद का एक 5 स्टार होटल है, मैरियट होटल, वहां पे इस शख्स का नाम है अदील महिउद्दीन। ये जरा आप चेहरा देख लें इस आदमी का, ये अदील महिउद्दीन इस आदमी का नाम है और ये नेशनल असेंबली का उम्मीदवार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का NA 130 का। हाफिज गुलाम महिउद्दीन, आपको एक बंदा याद होगा, करेक्टर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत पुराना, लाहौर से है। पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक है, मुशर्रफ साहब से भी उसने अच्छा ताल्लुक बनाया हुआ था। मुशर्रफ साहब को अपने घर में दावत भी इसने दी थी। ये अय्याशी पार्टियों के मामले में बड़ा मकबूल आदमी है, बड़ा बदनाम आदमी है। यानी इसके पास अय्याशियां करवाने में और इस तरह की चीज़ों में ये बड़ा माहिर है और इसके घर के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें माजी में होती रही हैं। तो लाहौर के अंदर ये एक तगड़ा आदमी है और हाफिज गुलाम महिउद्दीन, इसका जो बेटा है उसका नाम है अदील महिउद्दीन। अदील महिउद्दीन जो है उसका राब्ता होता है इस्लामाबाद के मैरियट होटल वालों से, एक मैनेजर के थ्रू, और उसने बुक करवाए होटल के अंदर फौरी तौर पे कि जी हमें कमरे दे दिए जाएं। तो 18 कमरों के लिए इसने कहा कि हमें 18 कमरे चाहिए। तो इसको कुछ 13 कमरे जो हैं वो मिले एक रेफरेंस से और 5 कमरे मिले एक और रेफरेंस से। कमरे इसलिए नहीं मिल रहे थे कि ये पूरा होटल बुक हो चुका था। GHQ की उस दिन चेक इन था। GHQ जनरल हेडक्वार्टर, जो पाकिस्तान की फौज का हेड ऑफिस है, उनका चेक इन था उस दिन यहां पे इसी होटल के अंदर, मैरियट होटल में। और वो इसलिए आ रहे थे, 18 तारीख को उनके ऑफिसर्स और उनके लोग पहुंच रहे थे क्योंकि उनकी परेड थी और वो परेड की तैयारियों के सिलसिले में उनके लोग आए हुए थे। उसी दिन कुछ और लोग भी चेक इन कर रहे थे, जिनमें तुर्की के लोग भी थे और कुछ मेहमान बहरीन से भी थे, गैर मुल्की भी यहां पे आए हुए थे, वो भी ठहरे हुए थे। ऐसे में होटल में कमरे मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन इनको होटल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, यानी 5वें फ्लोर पे इनको कमरे चाहिए थे ताकि कोई मुदाखलत ना हो। तो इन्होंने 2 मुख्तलिफ रेफरेंसेस लगाकर 18 कमरे हासिल किए